फ्रेंड्स, अमी ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। ये मारुति की बलेनो कार है पेट्रोल। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें स्टीयरिंग जब फुल टर्न मारते हैं तो वापस नहीं आता है। फुल टर्न मार के जो वापस आना चाहिए स्टीयरिंग, रनिंग में जब यू टर्न मार के फुल टर्न मारते हैं तो ये स्टीयरिंग को अपने आप वापस आना चाहिए, तो ये वापस नहीं आता है। और स्टीयरिंग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कैसा है ये, मतलब थोड़ा थोड़ा हिलता भी है, मतलब पूरा स्मूथली नहीं चल रहा है ये। स्टीयरिंग मतलब हार्ड नहीं है, लेकिन जैसा पूरा घुमाने पे, रनिंग करने पे वापस सीधा होना चाहिए वो नहीं होता है इसमें। और ये थोड़ा थोड़ा टुक टुक ऐसा ऐसा हिलता भी है। तो गाड़ी आपको रनिंग करके दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आता है। तो अब रनिंग करेंगे। तो अभी गाड़ी को रनिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो अभी स्टीयरिंग को पूरा टर्न मारेंगे और फिर देखते हैं कि वापस आता है कि नहीं आता है। सीट बेल्ट का आवाज़ आ रहा है, मतलब स्टीयरिंग को जिधर भी टर्न करते हैं तो ये उधर का उधर ही रुक जाता है, मतलब ज़रा सा भी लेफ़्ट या राइट मतलब किधर भी नहीं जाता है। अभी जैसे ये पूरा घुमाया तो देख सकते हैं उधर का उधर ही अटक गया, हाथ से इसको वापस सीधा करना पड़ रहा है। तो ऑटोमेटिक उसको सीधा होना चाहिए तो वो नहीं हो रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो स्टीयरिंग कॉलम में प्रॉब्लम है। स्टीयरिंग कॉलम की वजह से ये ऑटोमेटिक सीधा नहीं हो रहा है। तो इसका स्टीयरिंग कॉलम खोलेंगे, स्टीयरिंग कॉलम खोल के रिपेयर करेंगे। एक बार और आपको दिखाता हूँ फुल टर्न मार के। मतलब ये स्टीयरिंग को किधर भी करते हैं तो उधर का उधर ये रुक जाता है, हाथ से इसको सीधा करना पड़ता है। अभी यहाँ पर फुल टर्न मारेंगे। तो देख सकते हैं पूरा टर्न मारा है और इसको अभी हाथ से सीधा करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक सीधा नहीं हो रहा है। तो ठीक है, अभी इसका स्टीयरिंग कॉलम खोलेंगे। गाड़ी गैरेज पे लेके जा रहे हैं, गैरेज पे जाके इसका स्टीयरिंग कॉलम खोलते हैं। स्टीयरिंग कॉलम खोल के चेक करेंगे। बाकी इसमें कुछ आवाज़ तो नहीं है, जैसे स्टीयरिंग रैक में कुछ आवाज़ आता है खट खट कुट कुट, गड्ढे में जाने पर ऐसा कुछ आवाज़ नहीं है। सिर्फ इसका वापस रिटर्न स्टीयरिंग नहीं आने का यही प्रॉब्लम है। तो इसका स्टीयरिंग कॉलम खोलेंगे, खोल करके आपको दिखाएंगे। स्टीयरिंग कॉलम खोलने के लिए पूरा स्टीयरिंग व्हील निकालना पड़ेगा, ये सब नीचे का ये सब कवर खोलना पड़ेगा और ये भी कवर खोलना पड़ेगा, तब जाकर स्टीयरिंग कॉलम बाहर आएगा। कॉलम खुल चुका है, देख सकते हैं। इसका स्टीयरिंग कॉलम खोल दिया है, ये है इसका स्टीयरिंग कॉलम। तो अभी इसको लेके जाएंगे रिपेयर करवाने। तो देख सकते हैं पूरा बाहर आ गया है, तो इसको रिपेयर करा के लेकर आते हैं, फिर इसमें फिटिंग करेंगे। तो पूरा फिटिंग हो चुका है, खाली स्टीयरिंग व्हील का नट नहीं लगाया, वो ट्रायल मारने के बाद लगाएंगे। एयरबैग नहीं लगाया। तो अभी इसका चलते हैं ट्रायल मारने, ट्रायल मार के इसको देखते हैं कि अभी क्या कंडीशन है इसका। तो अभी इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है, स्टीयरिंग व्हील सब लगा दिया है अलाइनमेंट करा के। तो स्टीयरिंग भी अभी पहले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है, पहले से एकदम स्मूथली लेफ़्ट राइट जा रहा है। और अभी इसका जो है वहाँ की देखनी है, टर्निंग मार के दिखाएंगे। यहाँ से फुल राइट मारेंगे। तो ये हमारा फुल राइट, तो देख सकते हैं कैसे फटाक से लेफ़्ट में आ गया है, मतलब ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जा रहा है स्टीयरिंग। एक बार और टर्न मारेंगे, थोड़ा आगे चल के। इधर थोड़ा सीधा रोड है, थोड़ा आगे से टर्न आएगा तो आगे से मारते हैं। तो अभी इधर से एक बार और टर्न मारेंगे,
उधर ट्रैफिक बहुत था तो इसके लिए दूसरे रोड पर आए हैं। यहाँ से फुल टर्न मारेंगे एक बार। ये फुल टर्न मार दिया है तो अभी देख सकते हैं कैसे अपने आप रिटर्न आ रहा है पूरा स्टीयरिंग। तो ऐसे नॉर्मल जैसे आना चाहिए वैसे आ रहा है ये पूरा। एक बार और टर्न मारेंगे। वैसे तो स्मूथ हो गया एकदम, जैसा नई गाड़ी में रहता है ओरिजिनल वैसा हो गया। अभी इधर से पूरा टर्न मारेंगे और गाड़ी आगे लेंगे तो देख सकते हैं कैसे एकदम वापस आ गया। तो अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, जो स्टीयरिंग रिटर्न नहीं आ रहा था। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।